दोस्तों आज एक बेटी की कहानी हम आपको बताएंगे। आज इस देश की एक लड़की की कहानी बताएंगे। इस भारत में गुजर बसर कर रही एक माँ और बेटी की कहानी बताएंगे। जो कहानी आज होगी वो आपके दिल तक जाएगी। आप जानते हैं कि जो हम देखते हैं जरूरी नहीं कि सब कुछ उसके बाद भी वैसा हो। अब इन चीज़ों को मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आज जिसकी कहानी आज मैं आपको बताऊंगा, जिस लड़की की कहानी आपको मैं बताऊंगा, जिस इस देश की बेटी की कहानी आपको बताऊंगा, उस बेटी के साथ क्या हुआ है और किसने ऐसा घिनौना काम किया है, इसके बारे में जानकारी साझा करने के लिए इस खबर को, इस कहानी को, इस ऐसी लड़की की प्रताड़ना की कहानी हम आपके सामने आज प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों आप सभी का साथी राजकुमार सरोज एक बार फिर आप सभी के गांव की आवाज़ चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों आज कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले की होने वाली है। ये जो कहानी है एक लड़की की कहानी है और उस लड़की और एक बाप की कहानी होने वाली है। एक बाप ने अपनी पुत्री के साथ कितना घिनौना काम किया है, इसकी कहानी होने वाली है। आप जानते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को परवरिश के लिए अपने जिस्म को कहा जाए कि बेचने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो किसी हद तक चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी अगर वही माँ बाप अपने उन बच्चों का शिकार जब करने लगे तो आप क्या समझेंगे। आप जानते हैं कि माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों को एक अच्छी शिक्षा के लिए हर समय सजग रहते हैं, लेकिन यहाँ तो एक बाप ने ही अपनी बेटी के रिश्ते को तार तार किया है। उस बेटी के रिश्ते को तार तार किया है जिस बेटी ने अपने जीवन में अपने इस उम्र तक वो कभी कल्पना नहीं की होगी कि मेरे पिता ही मेरे साथ ऐसा काम कर सकते हैं। चलिए इस कहानी को बताने से पहले आपको एक और बात बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की ये कहानी है। मेरठ जिले के दिनांक 29 जनवरी दिन सोमवार को जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक की एक मेज पर, उनके जो है कि कार्यालय पर एक ऐसा उनका एक कर्मचारी पत्र लेकर आता है। साहब गाड़ी से उतरते हैं, अपनी उस रोज की दिनचर्या को अपने कार्यालय में बैठ जाते हैं। लेकिन उस दिन उनके मेज पर एक ऐसी 2 पन्नों की स्टोरी लिखी रहती है कि जिसे शायद जिलाधिकारी हों चाहे पुलिस अधीक्षक हों, उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा। दोस्तों एसएसपी के पास और जिलाधिकारी के पास जो पत्र लिखा था वह एक मासूम नाबालिग लड़की का पत्र है। उस मासूम नाबालिग लड़की ने क्या लिखा है। सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पिता ने मेरे साथ रेप किया, मैं अब उनके साथ नहीं रहना चाहती। वो कहते हैं कि तूने किसी को बताया तो तुझे जहर देकर मार देंगे, वह मुझे मार देंगे, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। डीएम और एसएसपी के मेज पर रखी ये 2 पन्नों की पत्र उनके कुर्सी को झकझोर देती है, उनके शरीर को झकझोर देती है, उनको सोचने के लिए मजबूर करती है कि आप जिस जिले में बैठे हैं उस जिले की एक बालिका ने ऐसा पत्र लिख करके जिला अधिकारी और एसएसपी को अवगत कराया है। इस पत्र को पढ़ते ही जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक की कुर्सियां तो हिलने लगी, साथ में मेरठ जिला भी हिलने लगा। यह मेरठ जिला थाना जानी का मामला था। थाना जानी में इस पूरे घटना की जानकारी वहां के पुलिस कर्मचारी को दी गई। पुलिस ने मां, बेटी, आरोपी पिता को और उनके घर वालों को जानी थाने बुलाया। जानी थाने बुला करके उनसे पूछताछ की। एक पिता ने अपनी पुत्री का शारीरिक शोषण किया है। यह शारीरिक शोषण दिनांक 29 जनवरी को मिले एक पत्र में, डीएम और एसएसपी के मिले पत्र में खुलासा होता है। इस खबर की पुष्टि करने के लिए दैनिक भास्कर उस ग्राउंड तल पे समाचार कवरेज करते हैं। उनकी एक स्टोरी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लड़की ने बताया कि 15 जनवरी से मेरे पिता ने मेरे साथ घिनौना काम किया है। मैंने इसका विरोध किया तो उन्होंने कहा कि
चुप रहो वरना तुमको जहर देकर मार देंगे, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकती। अब आप सोचिए एक पिता इतने मनोबल के साथ कैसे अपनी ही पुत्री के साथ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके उसके शारीरिक शोषण कर सकता है। दरअसल पुत्री की माँ बताती हैं कि उनके शादी को 14 वर्ष हो चुके हैं। 14 वर्षों में 2 पुत्री व 1 पुत्र हैं। बड़ी पुत्री ने ही एसएसपी और जिला अधिकारी को पत्र लिखा है। बड़ी पुत्री ने ही वो न्याय की मांग की है। उधर माँ ने कहा कि मैं 31 दिसंबर को अपने घर लखनऊ चली गई थी। उसके बाद जब मैं घर से आई तो मेरी बड़ी बेटी ने रो रो कर ये पूरी कहानी को मुझसे बताया। उन्होंने कहा कि पिता ने ही मेरे साथ घिनौने काम किए हैं। हालांकि माँ ने भी अपनी पुत्री के समर्थन में उतर गई है। माँ ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं अपने ससुर व अपने पति के ऊपर, उनको पागल घोषित कर दिए हैं। उनका कहना है कि मेरी बहू का मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ है, जिसके वजह से उन्होंने मुझसे सादे पन्ने में दस्तखत भी करवा लिए हैं। उसकी माँ ने ये भी कहा कि अगर मैं मानसिक संतुलन मेरा खराब है तो मुझे दवा कराने के बजाय ये लोग सादे पन्ने पे हस्ताक्षर क्यों कराए हैं। इस कहानी को सुनने के बाद पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके उसकी गिरफ्तारी भी कर ली है। लेकिन इस कहानी के आगे यही नहीं ख़त्म होगी, कहानी और आगे बढ़ती है और बहू की मतलब आरोपी पिता के पिता ने वो भी थाने में पहुंचते हैं अपने बेटे के पक्ष के तरफ से। उन्होंने कहते हैं कि मेरी बहू और मेरी बेटी संयंत्र रच करके मेरे लड़के को फंसा रही हैं, साजिश के तहत फंसा रही हैं। उन्होंने कई कागजात पुलिस को दिखाए जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी बहू के जो है कि चरण आचरण सही नहीं है, उसके किसी और से संबंध हैं, जिसके खातिर ये विवाद होता रहता है। उधर आरोपी के पिता ने ये भी बताया कि अगर मेरी बहू सही होती तो ऐसा काम नहीं होता। अगर मेरा पुत्र अगर गलत है तो उसे मैं खुद पकड़ के थाने लाऊंगा। हालांकि पुलिस दोनों पहलुओं पे जांच कर रही है। लेकिन अब आप ये सोचेंगे आरोपी के पिता ने अपने बेटे के ऊपर इतनी कठोर सबूत के साथ थाने क्यों पहुंचा। दरअसल मामला ये है कि इन दोनों का विवाद चल रहा है, जिसके वजह से बाप और बेटे एक हैं। उधर माँ और जो कि आरोप लगाने वाली पुत्री जिन्होंने 2 पन्ने का पत्र लिखा है वो सब एक हैं। उनका कहना है, आरोपी की माँ का कहना है कि अगर इसी तरीके से इसका आचरण रहा तो मेरी एक और भी पुत्री है, उसके साथ भी ये कभी भी ऐसी घिनौनी घटना घट सकती है। लेकिन क्या इस पर पुलिस की जो कार्रवाई होगी वो कहां तक होगी ये भी देखना है। लेकिन फिर भी मिले पत्र के अनुसार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोपी पिता के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोस्तों ये जो कहानी आई ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के थाना जानी के अंतर्गत की है। ये कहानी बीते 29 जनवरी को दैनिक भास्कर में प्रकाशित की गई थी। इस कहानी को सुन करके आप क्या सीखते हैं ये भी हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आरोपी पिता ने जो अपनी पुत्री के साथ ऐसी घिनौनी हरकत की उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, आप उसे भी कमेंट बॉक्स में अपने जवाब को दे सकते हैं। ये घटनाओं से आप क्या सीख लेते हैं इसको भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। न्यूज़ अच्छी लगी हो तो आप हमारे गांव की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें व खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसी प्रकार की बेबाक खबरें हम आप सभी के बीच लेकर आते रहें। नमस्कार।